हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर में ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर निकल गया, लेकिन ब्रेकआउट वगैरह नहीं कर पाए, उससे पहले नीचे आना शुरू हो गया। मार्केट धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं कंटिन्यू सेलिंग हमें नज़र आ रहा है, और ऐसा ही कुछ ना कुछ बैंक एक्स के अंदर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम सेलिंग का ट्रेड नहीं लेने वाले, हम कॉल साइड का ट्रेड बना सकते हैं। क्यों ले सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले क्वांटिटी वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह पे मार्केट मिल रहा है। अगर घूमना है तो यहाँ पे मार्केट घूम सकता है, अगर घूमना नहीं है, ट्रैप करके नीचे जाना है और ज़्यादा गिरना है मार्केट को, फिर तो बात अलग रहेगी। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ऐसी लग रही है कि मार्केट में यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। तो 51,600 का हम कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी रख लेते हैं। बैंक एक्स के अंदर आज एक्सपायरी रहने वाला है, तो यहाँ पे भी मोमेंटम वगैरह पॉसिबल हो सकता है। काफ़ी अच्छी जगह है एंट्री करने के लिए। 900 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे। तो अभी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस वगैरह मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। अब लॉस की बात करें तो हल्का फुल्का तो देखिए नज़र आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने क्या कर रखा है, 51,500 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह कर रखा है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट ये लेवल क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो मे बी मैं गलत हो जाऊँगा, लेकिन जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग एक अच्छा अपसाइड वगैरह का मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है, या फिर साइडवेज भी रहेगा तो ऊपर ही जाकर मार्केट क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। ऐसा हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अगर आप चार्ट को, तो ऊपर के जो सेलर बैठे हैं डायरेक्टली इनको टारगेट करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं बनाया जा सकता। तो इनको तो आप एक बार भूल जाइए। लेकिन जो यहाँ पे सेलिंग करके गए हैं ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो सेलिंग किया ना वो कब किया है, जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन किया होगा। तो यहाँ पे सभी को नज़र आया होगा कि मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, तो सेलिंग करके वो चले गए होंगे। तो अगर ऐसा किसी ने किया है तो मार्केट क्या कर सकता है, उनको ट्रैप कर सकता है। ठीक है, अब ये कन्फर्म कैसे होता है कि ये ट्रैप करेगा नहीं करेगा। मुझे देखिए दो बातें नज़र आ रही है। एक तो देखिए 51,800 का मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया है, तो मैं वेट करा था कि अगर 51,800 रेजिस्टेंस लिया तो ब्रेकआउट होने के बाद मैं क्या कर लूँगा, कॉल वगैरह में काम कर लूँगा, क्योंकि थोड़ा मार्केट ज़्यादा ही सेलिंग में जा रहा है तो प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो सकता है। मे भी मैं गलत सोच रहा हूँ, तो ऐसे में तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था। लेकिन मार्केट कंटिन्यू धीरे धीरे करके नीचे आता हुआ जा ही रहा है, तो ऐसे में 51,800 की रेजिस्टेंस को देखकर कुछ यहाँ पे सेलिंग करके बैठ गए होंगे। ये जो सेलर वो भी नहीं निकले होंगे। और अब मैंने एंट्री कैसे लिया है कि मार्केट ने क्या कर दिया, 51,500 का लेवल भी ब्रेकडाउन कर दिया है, तो उसके बाद और ज़्यादा सेलर आना इकट्ठा हो जाएंगे। अब देखिए मैं सही और गलत कहाँ पे हो सकता हूँ। अगर देखिए ये लेवल क्रॉस हो जाता है फिर तो देखिए मार्केट में भी कितना नीचे गिरने वाला है वो अंदाज़ा मैं नहीं लगा पाऊँगा। लेकिन अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, 51,500 का ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे सेलर ऐड हो गए, यहाँ पे ऑलरेडी सेलर बैठे हुए हैं, 51,800 रेजिस्टेंस लेकर ऑलरेडी कुछ सेलर ऐड हो गए होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेलर इकट्ठा है। तो ऐसे में अगर मार्केट अपसाइड वगैरह का मोमेंटम करता है तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कि हमें ठीक ठाक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, इतना नेगेटिव मार्केट है तो मे भी इतना अचानक से ऊपर ना जा पाए, तो साइडवेज भी अगर रहता है मार्केट तो भी ऊपर ही जाकर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा होता है तो हम बेनिफिट मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं कॉल साइड में उठा सकते हैं। तो हमने दो तीन बातों को यही देखा है कि ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे अच्छे खासे सेलर ऐड हो गए होंगे कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरने वाला है, चलो यहाँ पे सेलिंग करके चले जाते हैं। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेकर कुछ लोगों ने अभी सेलिंग कर रखा होगा। 51,500 के भी मार्केट नीचे चला गया तो वहाँ पे अपना क्या बन गया, एंट्री मार्केट के अंदर बन गया। तो उसके अकॉर्डिंग हमने कहीं ना कहीं कॉल साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बनाया है। बैंक एक्स की बात करोगे तो लगभग वैसा ही चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद सेलर ऐड हो गए होंगे, कुछ सेलर यहाँ पे जब मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करा यहाँ पे ऐड हो गए होंगे। क्लोजिंग प्राइस के नीचे जाते हमने क्या कर लिया, मार्केट के अंदर एंट्री कर लिया। तो अब देखते हैं कितना काम कर पाता है। गलत कहाँ पे होंगे, जब मार्केट ये लेवल क्रॉस कर देगा, क्योंकि फिर मार्केट और ज़्यादा नीचे चला जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे जो सेलर है, यहाँ पे जो सेलर है, यहाँ पे जो सेलर है वो प्रॉफिट में आ जाएंगे, और जो प्रॉफिट में आ जाता है मार्केट उसको टारगेट करता नहीं, तो फिर हम गलत हो जाएँ। तो उस कंडीशन में हमें कहीं ना कहीं लॉस वगैरह बुकिंग करके मार्केट से जाना पड़ सकता है। अदरवाइज़ देखिए जैसे मैंने आपको संडे वाले सेशन में बताया था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेकडाउन के बाद अब कहीं ना कहीं मार्केट सेलर को ज़्यादा ट्रैप करेगा। तो हमें जो रेजिस्टेंस लेगा उसमें देखना है कि वो कहीं ना कहीं फेक रेजिस्टेंस होगा, यानी कि वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेगा नहीं। वहाँ से आपको रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट में मार्केट कन्वर्ट करने वाला है। दूसरा हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, तो जो भी ब्रेकडाउन
होंगे वो फेलियर में कन्वर्ट होंगे और जो मार्केट सपोर्ट लेगा वो काम करेंगे। तो सेलर को अगर मार्केट को ट्रैप करना है तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में आना शुरू हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। लो से प्रॉफिट में आ जाए वो भी अच्छी बात है, क्योंकि पोजीशन जितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट में चलेगा आपका टारगेट अचीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर लॉस में बैठे हो तो पहले लॉस कवर करेगा मार्केट, फिर प्रॉफिट में आएगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑप्शन बाइंग के अंदर। काफ़ी ट्रेडर ये बोलते हैं कि सर पैसा नहीं बनता ऑप्शन बाइंग के अंदर। रीज़न वही है कि एक बार आपका ट्रेड अगर लॉस में चला गया, आपने गलत जगह पे एंट्री मार्केट के अंदर ले लिया, तो फिर वो मार्केट आपके अकॉर्डिंग चला भी जाएगा लेकिन आपको वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, क्योंकि टाइम ख़राब कर दिया मार्केट ने आपका। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि एंट्री वगैरह सही समय पे करें। तो यहाँ पे जैसे ही 51,500 के लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, वहाँ पे जाकर हमने कहीं ना कहीं कॉल साइड में काम कर लिया। अभी प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन कन्फर्म कब होगा, जब हम अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बुकिंग कर लेंगे। ये छोटे मोटे प्रॉफिट से कुछ नहीं होगा, ये तो वैसे ही नज़र आते रहते हैं। किसी को लॉस ऐसा नज़र आ जाता है, किसी को प्रॉफिट ऐसा नज़र आ जाता है। लेकिन जब आप बुकिंग करके मार्केट से निकल जाओगे तब आपको मानना चाहिए कि हाँ मैं बुकिंग करके निकल गया। अदरवाइज़ यहाँ पे खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत खुश हो लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट वगैरह ठीक नज़र आ रहा है, तो वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो चुका है और मार्केट में कहीं ना कहीं कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है। जो ब्रेकडाउन वगैरह किया था वो लगभग ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, मार्केट के अंदर फेलियर में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए ये जिस प्रकार का चार्ट मार्केट ने बना दिया है, अब आपको आगे के लिए 2-3 दिन कम से कम क्या याद रखना है कि जो भी मार्केट के अंदर सपोर्ट लेगा वो मार्केट के अंदर ज़्यादा काम करेंगे, जो ब्रेकडाउन वगैरह होंगे वो फेलियर में कन्वर्ट होंगे, जो रेजिस्टेंस वगैरह लेगा वो भी कहीं ना कहीं फेलियर में कन्वर्ट होंगे। तो ये बातें आपको आपके लिए ध्यान रखना है। आगे के लिए 2-3 दिन मार्केट ऐसा ही करने वाला है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। थोड़ा प्रॉफिट और इंक्रीज़ होने दीजिए, उसके बाद हम बुकिंग वगैरह करके मार्केट से निकल जाएंगे, या फिर प्रॉफिट इंक्रीज में भी हो ही जाता है। थोड़ा सा इसमें ये है कि कभी कभी मार्केट साइडवेज हो जाता है, क्योंकि अचानक से मोमेंटम में भी मार्केट ना करे, कभी कभी वहीं पर घूमता रहता है। तो ऐसा कभी कभी प्रोबेबिलिटी बन जाता है नॉर्मली। तो ये देखिए टारगेट वगैरह में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो ज़्यादा लालच ना करते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को बुकिंग कर लेंगे। बुकिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भले ही मार्केट में आपको लग रहा है कि 1000 पॉइंट का मोमेंटम आने वाला है, लेकिन वहाँ पर अगर आप बैठे रहोगे मार्केट के अंदर, वो भी स्पेशली ऑप्शन बाइंग में, जब आप काम कर रहे हो इंट्राडे के लिए, तो वैसी बात बन नहीं पाएगी। या तो फिर क्या करना पड़ता है, आपको कुछ क्वांटिटी बुकिंग कर लेना होता है और कुछ क्वांटिटी के लिए वेट करना होता है कि ठीक है मैं बैठा रहता हूँ, मार्केट जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा मेरी जो छोटी क्वांटिटी है वही मेरा बड़ा प्रॉफिट बना के देगी। कोई भी अच्छा ट्रेडर ऐसे कभी भी नहीं बैठेगा कि मैंने जितना क्वांटिटी लेना था वो मैंने ले रखा है और अब मैं बैठा रहता हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है कि मार्केट में अचानक से सेलिंग वगैरह आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया भी था संडे वाले सेशन में कि कुछ ऐसे मोमेंटम होते हैं जो अचानक से होते हैं, तो वहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए। मोमेंटम कहाँ पे चला गया, आसपास ही था। जैसे ये मोमेंटम होते हैं, जैसे आपने यहाँ पे बाइंग किया, मान लेते हैं आपका प्रॉफिट नज़र आ रहा है, ठीक है प्रॉफिट हो गया, लेकिन आप निकल ही नहीं रहे हो, तो फिर ऐसा सेलिंग मार्केट के अंदर आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसी वजह से मैं क्या कर लेता हूँ, अपना बुकिंग वगैरह कर लेता हूँ, या फिर छोटी क्वांटिटी में अगर आपको ट्राई करना है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो यहाँ पे भी हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट ने ऊपर तो निकलना शुरू किया, लेकिन दो बातें हैं, मार्केट इतना जल्दी ऊपर ही चला जाएगा कंटिन्यू वो भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी मार्केट क्या हो जाता है, यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, ना ही ज़्यादा ऊपर जाता है ना ही ज़्यादा नीचे जाता है, और कभी कभी अचानक से सेलिंग वगैरह भी आ जाता है, मार्केट निकलता ही जाता है, नीचे निकलता ही जाता है। और जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट नज़र आ जाए प्रीमियम के अकॉर्डिंग, वहाँ पे आप वेट करके क्या करोगे। तो इसलिए आपको अच्छा रहेगा कि आप बुकिंग वगैरह करके मार्केट से निकल जाओ, जैसे आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाए। ऐसे इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये गिरने वाला नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं गिरना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए हमें प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर ठीक प्रॉफिट मिल गया, आप देखिए ये जो रेड कैंडल बनाए है ना, ये मे भी हमें लॉस में लेकर चले जाते। अपोजिट मोमेंटम आना मार्केट के अंदर बड़ी समस्या होती है और मार्केट के अंदर आ भी जाता है। तो ये आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, सही जगह पे एंट्री मिले तभी काम करना चाहिए। जैसे देखिए मार्केट ने 51,800 का रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे मार्केट बाइंग में जाएगा नहीं जाएगा कब पता लगेगा, मार्केट में ब्रेकआउट होने दीजिए, क्योंकि अगर सेलर को यहाँ पे ट्रैप मार्केट को करना है तो ब्रेकआउट मार्केट जरूर करेगा। अगर ब्रेकआउट नहीं करा है तो मार्केट क्या करेगा,
अच्छे से साइकोलॉजी चेंज करने वाला है। तो अच्छे से साइकोलॉजी चेंज कब होगी, जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो जाएगा, 51,500 के नीचे मार्केट चलना शुरू कर देगा। जैसे 51,500 के नीचे मार्केट निकला, वहाँ पे मैंने कॉल साइड में काम किया। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, एक तो देखिए हम कितना भी गलत सोच रहे हो मार्केट के बारे में कि मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए अब 2-3 दिन के लिए, फिर भी देखिए हम एक रिट्रेसमेंट में पैसा बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि 51,500 ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट के अंदर सेलर आते ही आते हैं और उनको निकालने के लिए मार्केट एक बार ऊपर जरूर जाता है, और वो भी स्पेशली जब मार्केट ने कहीं ना कहीं ऊपर से एक राउंड नंबर का रेजिस्टेंस, राउंड नंबर तो नहीं बोलेंगे इसको, 51,800 का रेजिस्टेंस ले रखा है। क्योंकि मैंने आपको क्या बता रखा है कि 800 वाले लेवल और 200 वाले लेवल वो भी आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर। तो आपने ये समझ कर रखना है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि हाँ यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे जा रहा है, 51,500 के नीचे चला गया तो मैं सेलिंग कर लेता हूँ। तो अगर मार्केट केवल इन सेलर को भी निकालेगा ना, उसमें भी हमें बेनिफिट मार्केट के अंदर हो जाता है। अदरवाइज जिसको लंबा बैठना मार्केट के अंदर, वो भी यहाँ पे बैठा रह सकता है। लेकिन ध्यान ये रखें कि ये अपना लेवल कभी भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस लेवल के नीचे जाने के बाद भी ऊपर आ जाए, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। उसमें पैसा खराब करने वाली बात होती है कि मार्केट नीचे जा रहा है फिर भी हम बैठे रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए ज़्यादा क्रिएट कर देगा। तो मैंने जस्ट ये देखा कि 51,500 की मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, कहीं ना कहीं 51,800 का रेजिस्टेंस लेके बैठा है। ऑलरेडी हमने देख रखा था कि यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद कुछ सेलर वगैरह ऐड हुए होंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ब्रेकआउट वगैरह करके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर साइडवेज भी रहता है तो उसमें भी हमारा पैसा बन जाए, इसलिए एक्स्ट्रा क्वांटिटी वगैरह मैं रख लेता हूँ। और जैसे हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आया, हमने बुकिंग करके मार्केट से बहुत ही अच्छी जगह पे निकल गए। क्योंकि अब अगर ये सेलिंग आ जाता तो ये प्रॉफिट मुझे लगता है आधे से भी ज़्यादा कम हो जाता है, या फिर लॉस वगैरह में भी आ सकते थे। तो उस कंडीशन में ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।